डियर स्टूडेंट, क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 आज डिस्कस करते हैं। कल मैंने थोड़ा सा आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताया था। आज थोड़ा सा वो रीगेन करते हैं कि इलास्टिसिटी को दोबारा डिफाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी हमारे पास कौन सी चीज़ है। देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल शेप और साइज़ को डिफॉर्म करने के लिए कोई डिफॉर्मेशन फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं। वो लगाने के बाद वो बॉडी दोबारा अपना ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल पोजीशन इख्तियार करे, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके साथ रिलेटेड जो चीज़ें हमारे पास है, आज का जो आपका टॉपिक है वो स्ट्रेस है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस का डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस। देखिए, द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू रिफॉर्म इट्स शेप इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस वो फोर्स है कि बॉडी के शेप को आप रिफॉर्म करने के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है F स्ट्रेस इज इक्वल टू F फोर्स डिवाइड बाई एरिया के बराबर है F डिवाइड बाई A। व्हाट इज F? F इज द रिफॉर्मिंग फोर्स एंड A इज द एरिया। पर यूनिट एरिया के ऊपर आप कितना फोर्स लगाते हैं, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब मैथमेटिकली आपके पास है F डिवाइड बाई A के बराबर है, दिस इज F डिवाइड बाई A। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाउ वी फाइंड द यूनिट ऑफ स्ट्रेस हियर? देखिए, आपके पास फोर्स का यूनिट आपके पास आप सबको पता है न्यूटन के बराबर है, और साथ साथ एरिया जो हमारे पास है, एरिया मींस A इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ के बराबर है। सो एरिया इज इक्वल टू मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, और विच इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाता है। आप इसके नीचे लिखें मीटर स्क्वायर। अब इसका यूनिट देखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। अब आप सबको पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्सप्रेशन नाम दिया हुआ है, इसको हम पास्कल कहते हैं। सो द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पास्कल। और जो स्ट्रेस हमारे पास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब दूसरी बात यह है कि इसके साथ जो इससे जो रिलेटेड चीज़ है वो स्ट्रेन है। व्हाट इज स्ट्रेन? अब स्ट्रेन के भी डिफाइन करते हैं। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है इसका डिफिनीशन, द डिफॉर्मिंग प्रोड्यूस इन ए बॉडी ड्यू टू द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन फोर्स आप किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं, इसको कितना डिफॉर्म करते हैं, इसको कितना इसकी ओरिजिनल शेप से इसको चेंज करते हैं, उस चेंज को हम स्ट्रेन कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि दूसरे और या इस तरह डिफिनीशन भी कर सकते हैं, द चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। लेंथ में चेंज आ जाती है इसके ओरिजिनल लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ उसकी कुछ और है, आप जो डिफॉर्मिंग फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं उसकी लेंथ कुछ और आ जाती है, तो इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं स्ट्रेन। अब मैथमेटिकली आपके पास देखें, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ मींस इसका ओरिजिनल लेंथ जो होता है, और चेंज इन लेंथ मींस जो डिफॉर्मिंग फोर्स आप किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं और इसको डिफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, कल मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि आपके पास एक स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग जो रिलैक्स फॉर्म में है, आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं या इसको कंप्रेस करना चाहते हैं। अगर आप इसको स्ट्रेच करें तब भी डिस्प्लेसमेंट कवर होती है, या इसको आप कंप्रेस करते हैं तब भी डिस्प्लेसमेंट कवर होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं, इसको डिफॉर्म करना चाहते हैं, अब इसके लेंथ में चेंज आ जाती है। अब इसका देखिए, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, L से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा के उसको खींचता हूँ, तो आपके पास इसका जो लेंथ है वो चेंज आ जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। ये L2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखिए, ये इसके लेंथ और इसके लेंथ में फर्क है। अब द रेशियो बिटवीन द टू लेंथ्स, वन इज द ओरिजिनल लेंथ एंड द अदर इज द चेंज इन लेंथ, इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब चेंज इन लेंथ को हम 10L से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिवाइड बाय L मींस हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। चेंज इन लेंथ मींस x डिवाइड बाय L से भी हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिस इज द रेशियो बिटवीन द सेम क्वांटिटीज। ये दो क्वांटिटी के दरमियान क्या है, रेशियो है। दोनों आपके पास देखिए लेंथ है, और x की लेंथ है, L की लेंथ है। अगर x का आपके पास यूनिट मीटर है और लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ का भी अगर आपके पास मीटर है, मीटर मीटर के साथ कैंसिल होते हैं, देयर इज 1 आता है, लेकिन 1 हमारे पास यूनिट नहीं है। सो द स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स। अब इसी के साथ जो रिलेटेड चीज़ है वो हमारे पास लास्ट में यंग मॉडुलस हमारे पास है। यंग मॉडुलस का भी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज यंग मॉडुलस? देखिए, द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन,
वो रेशियो बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान कितना रेशियो है, इसको हम यंग मॉडुलस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये स्ट्रेन और स्ट्रेस आपने डिफाइन कर दिए कि स्ट्रेस हमारे पास एक डिफॉर्मिंग फोर्स है और स्ट्रेन हमारे पास कितने डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है वो है। दोनों के रेशियो को हम कहते हैं यंग मॉडुलस, और यंग मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। अब मैथमेटिकली देखिए, इसके y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन के बराबर है। अब स्ट्रेस का फार्मूला आपके पास इधर प्रूफ है आपके सामने, देखिए f डिवाइड बाई a के बराबर है, और इसका फार्मूला पुट करें और इसके साथ साथ जो डिनोमिनेटर में आपके पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन का फार्मूला भी पुट करें, x डिवाइड बाई l के बराबर है। अब दो डिवीजन अगर एक दूसरे के नीचे आ जाए तो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। अब देखिए f इज इक्वल टू fl डिवाइड बाई ax, दिस इज द फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस को दूसरे तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी फाइंड द सेकंड मेथड, देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाए इतना ज़्यादा डिफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो रबड़ है, रबड़ को आप स्ट्रेच करते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करें, जितना ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लगाए, इतना ज़्यादा इसके लेंथ में चेंज आ जाती है। अब इसमें देखिए, स्ट्रेस जितना ज़्यादा लगाते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है। अब इसके ये दो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट आपके पास क्या है, यंग मॉडुलस है। हम इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें, आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। अब यंग मॉडुलस इट हैज़ द सेम यूनिट एज स्ट्रेन, यंग मॉडुलस के जो यूनिट है वो सेम एज स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। यंग मॉडुलस जो बराबर होती है, देखिए y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू पास्कल। सो द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज आल्सो एज पास्कल। दिस वाज योर lecture about chapter number 7. Thank you.